एनसीईआरटी क्वेश्चन 1.21 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अननोन चार्ज। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, आप सरल भाषा में सिर्फ इसे स्फीयर बोल दो, उसके अंदर एक चार्ज मौजूद है, उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 इंटू 10⁻³ सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। रेडियली इनवर्ड का मतलब है कि उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब चार्ज की साइड में यानी कि टुवर्ड्स दी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप दिखा रहे हो तो इसका मतलब वो चार्ज नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि क्वेश्चन में जो चार्ज मौजूद है वो नेगेटिव नेचर का है। ऑल्दो क्वेश्चन में हमसे मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, हो सकता है डिमांड कर ले। तो ये चार्ज हो गया नेगेटिव नेचर का, नंबर 1। दूसरी बात, जो स्फीयर है उसका रेडियस हमको दे रखा था 10 सेंटीमीटर। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में ना रेडियस की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो रेडियस को हम कंसिडर ना भी करें, आराम से चल जाएगा कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि सेंटर पॉइंट से ना ये इस पी पॉइंट तक का जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है वहाँ का डिस्टेंस हमको 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो डायरेक्टली हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 Q/r²। तो फाइनली चार्ज का वैल्यू हमको चाहिए, तो ये बन गया E/r² डिवाइडेड बाय, अब ये पूरा वैल्यू ना डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा मैं, तो इसको मैं ऐसे रखूंगा 1/4πε0। ऐसा क्यों करा है अभी आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³। दूसरी बात, डिस्टेंस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻², और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। फाइनली डिवाइडेड बाय 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, इस तरीके से। अब कैलकुलेशन करना कोई बहुत मुश्किल यहाँ नहीं है। देखिए 1.5 इंटू 10⁻³ हमने ऐसे लिखा, 20 का स्क्वायर होता है 400 इंटू 10⁻⁻4 ये हो जाएगा, ठीक है ना, 10⁻⁻2 का स्क्वायर करके। फाइनली 9 इंटू 10⁻⁹। अब 10 जो होता है ना उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया करो। देखिए 3 zeros ये हो गए, 4 और 5, 5 0 हो गए, 5 में से 4 चला गया, क्या बचा 10। अब यहाँ से जब ये 1.5 है ना, ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे भी आ जाएगा 10, और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास बचता क्या है 15, और ये बचता है 4। तो 15 इंटू 4 कितना हुआ 60 डिवाइडेड बाय 9। अब ये जो 10⁻9 है इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻⁻9 हो गया। अब 60/9 करोगे तो क्या होगा, 9 इंटू 6 कितना होता है 54। तो ये कैंसिल करा, 6 टाइम्स आ जाएगा, डेसिमल लगाओगे 0 हो जाएगा, फिर से 6 आ जाएगा, तो फाइनल कैलकुलेट करते करते ये आपका बनेगा 6.67। 6.7 भी लिख सकते हो, 6.6 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये फाइनली हमारी चार्ज की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, 10⁻⁻9 को क्या लिख सकते हो, नैनो कूलम। तो फाइनली आपका रिजल्ट बन जाता है 6.67 नैनो कूलम। अब क्योंकि चार्ज का नेचर नेगेटिव था तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, तो -6.67 नैनो कूलम इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, होपफुली क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ आ गया होगा आपको।